राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी व्रत जो मनुष्य करता है और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसकी सारी व्याधाएं और पाप कर्म से और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालुओं, आप इस व्रत को पूरा सुनिएगा। इस व्रत को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहती है और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, तीनों लोगों के आप स्वामी हो, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति आप ही हैं, इसीलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवों के देव, आप सबके हितैषी हैं, इसीलिए मेरे एक संशय को कृपा पूर्वक दूर कीजिए कि जो एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में होती है, उसका क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है। हे भगवान, मेरे इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए आपका यश संसार में फैलेगा। ध्यान पूर्वक आप इसे सुने। अनेकों पाप को नष्ट करने वाली मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है। श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक इस दिन करनी चाहिए। हे राजन, अब आप एक पुराण की कथा मैं आपसे कहता हूँ। इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बैखानस नाम का एक राजा प्राचीन गोकुल नगर में राज करता था। चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण इसके राज्य में रहते थे। एक दिन रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। स्वप्न के देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल उठते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न की कथा को कह सुनाया। वह बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, अब नरक भोग रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुक्ति कराओ। मैंने जब उनके यह वचन सुने, तब से मुझे अशांति मिल रही है। अब मुझे राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक नहीं प्रतीत होते। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर इस दुख के कारण अग्नि के समान तप रहा है। मुझे आप लोग किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि जो हो बतावें, जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पूर्वजों तथा पिता का उद्धार करे सहस्त्र मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे अकेला चंद्रमा समस्त जगत में प्रकाश कर देता है, लेकिन हजारों तारे प्रकाश करने में असमर्थ होते हैं। राजा के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही एक पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है, जो वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं। यह सब बात उनसे जाकर आप पूछिए, आपको इसकी सारी विधि वे ही बताएंगे। ऐसा सुन मुनि के आश्रम पर राजा गए। अनेकों शांत चित योगी और मुनि उस आश्रम में तपस्या कर रहे थे। चारों वेद के ज्ञाता पर्वत मुनि उस समय दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, मेरे राज्य में आपकी कृपा से सब ठीक है, लेकिन
लेकिन एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। आप मेरे इस अशांति को कृपा करके दूर कीजिए। पर्वत मुनि ने ऐसा सुनकर एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता के समस्त दुष्कर्म का ज्ञान मैंने योग के बल से प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारे पिता को उस पाप कर्म के फल से नरक जाना पड़ा। तब राजा बोले, हे महर्षि, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय आप बतलाएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, जो एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में होती है, आप उस एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य फल को अपने पिता को संकल्प कर छोड़ दें। आपके पिता की मुक्ति उसी एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही हो जाएगी। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर हर्षित हो राजा अपने महल को आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के पुण्य फल को अपने पिता को राजा ने दे दिया और संकल्प कर छोड़ दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और अपने पुत्र से स्वर्ग में जाते हुए बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर दूसरा कोई मोक्ष देने वाला व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।